अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय संत समाज, शिव नारायणी संत मत पंथ में आरती के पूर्व एक अगम ज्ञानी का पाठ होता है। हम लोगों के बीच एक ज्ञानी और ध्यानी संत सुखदेव बाबा ने इस अगम ज्ञानी के पाठ को लिखित रूप में देने का आग्रह किए हैं। आते हैं, आज मैं इस अगम ज्ञानी के पाठ को आप लोगों के बीच गाकर और लिखित रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह अगम ज्ञानी पाठ शिव नारायणी संत मत पंथ में आरती के पूर्व गाया जाता है। इसे हम लोग श्रवण करते हैं। अगम ज्ञानी बर्म मूर्ति कर्म सर्व विवर्जितम् विमलवाणी रुचिर शोभा सत्य सोई दिगंबरम भूतिभूषण ज्योति लौके पद्म आसन राजितम उन मुनि में लागे ताड़ी परम सोई सन्यासिनम जटा जूटी ज्योति जगमग गंगा यमुना निवासिनम गगन गुफा में रहत उन मुनि यलक्षण सन्यासिनम चंद्र बांधे सूर्य साधे भ्रिकुटी कमल श्वासाचरण त्रिकुटी आसन शून्यवासन सत्य सोई अवधूतनम वैराग्य ब्रह्म का वेद जाने सहज शून्य निवासिनम ज्ञान ध्यान न नियम पूजा सो वैरागी साहवं सत्य कंठी जाप मुद्रा प्रेम से लिये गलं तत्वता को तिलक शशि दिए ज्योति जिल मिलनित बरं ज्ञान गुदरी मौज बनी वैराग्य रूप विचराजितम् नयन बड़े बड़े अधर बड़ से कोटि चंद्र सुधा जरं वैराग्य रूप ओंकार अद्भुत परम पद पर चित धरं शिव नारायण अस कहे नर पाप पुण्य तजि भव तरंग तजि भव तरंग तजि भव तरंग शिव नारायण अस कहे नर पाप पुण्य तजि भव तरंग। शिव नारायण स्वामी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इसका अर्थ भी दे रहा हूँ।
सबों को इसके अर्थ को भी जानना चाहिए। वर्तमान आचार्य शिवनानी संत मत पंथ के विश्व संरक्षक परम पूज्य संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज अपने एक पुस्तक गुरु स्तुति वंदना एवं जानकारी की बातें उसमें इसका अर्थ किए हैं। मैं उन्हीं के अर्थों को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आते हैं इनके अर्थ का भी श्रवण करें। प्रथम दोहा। अगम ज्ञानी वर्म मूर्ति कर्म सर्व विवर्जितम विमल वाणी रुचिर शोभा सत्य सोई दिगंबरम। इसका अर्थ है ओहं सोहं क्षर अक्षर परा पश्यंती के परे परम सत्ता को जानने वाला संत समस्त कर्म बंधन से छुटकारा पाकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस संत की वाणी बहुत ही मधुर हो जाती है और उसकी शोभा मनमोहक हो जाती है। अब दूसरे दोहे में विभूति भूषण ज्योति लौके पद्म आसन राजितम उन मुनि में लागे ताड़ी परम सोई सन्यासिनम। कहते हैं पूज्य गुरुदेव वह पद्मासन पर बैठा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। उसके चारों ओर दिव्य ज्योति विभूषित होती है। वह महायोगी खेचरी मुद्रा विधि से उन्मुनि अर्थात हमारे मुख के ऊपरी भाग ऊपरी तालु से ताड़ी का यह अर्थ है अमृत। हमारे शरीर में ऊपर से एक अमृत का प्रवाह नीचे की ओर होता है और जो उस अमृत का पान करते हैं वे कुछ अलग ही होते हैं। तो उस ताड़ी को ये खजूर वाला और ये ताड़ी जो बाजार में बिकता है वह नहीं, वह अमृत रूपी ताड़ी का पान करते हैं जो कहाँ है, उन मुनि में है। साधना में जब हम ऊपर उठते हैं तो चंद्रमा त्रिकुटी में चंद्रमा का वास है। उस चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। वह अमृत हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जो साधक जानते हैं इसको उस अमृत को पान करते हैं और मस्त रहते हैं। उसी ताड़ी की यहाँ चर्चा है। तो वह जो ताड़ी को सेवन करता है वह परम सन्यासी वह है। ऐसे इस मुद्रा को खेचड़ी मुद्रा भी कहते हैं। खेचड़ी करने वाला और साधारण संत होते हैं। आते हैं अगले दोहे में। जटा जूटी ज्योति जगमग गंगा यमुना निवासिनम गगन गुफा में रहत उन मुनि ये लक्षण सन्यासिनम। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वह गंगा और यमुना अर्थात इंगला और पिंगला में निवास करता हुआ मस्तक पर जगमग करती हुई ज्योति स्वरूप परम सत्ता को
जटा में बांधता है। अर्थात इंगला पिंगला को साध कर जब वह सुषुम्ना मार्ग से भीतर प्रवेश करता हुआ मस्तक के ऊपर प्रकाश में पहुंचता है तो उसे जटा जूटी अर्थात अपने जटा के रूप में उसे बांधता है, अर्थात प्रकाश स्वरूप में अपने को पाता है। चंद्र बांधे सूर्य साधे भ्रिकुटी कमल श्वासा चरण। यहाँ पर श्वासा चरण की जगह जगह सोहंग चरण की भी चर्चा है। त्रिकुटी आसन शून्यवासन सत्य सोई अवधूतनम। कहते हैं गुरुदेव कि वह सोहंग अर्थात श्वास पर सवार होकर, श्वासा पर सवार होकर चंद्र और सूर्य अर्थात इंगला और पिंगला नारी को बांध कर यानी साध कर भ्रिकुटी त्रिकुटी के मार्ग से सहस्र कमल में जाता है। वह योगी सत्य में प्रतिष्ठित होकर त्रिकुटी मार्ग से जाकर महाशून्य में निवास करता है। फिर अगला दोहा चौथा है। वैराग्य ब्रह्म का भेद जाने सहज शून्य निवासिनम ज्ञान ध्यान न नियम पूजा सो वैरागी साहबं। कहते हैं पूज्य गुरुदेव वैराग्य का मतलब है भोग वस्तु के प्रति ममता को छोड़कर अर्थात सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता को छोड़कर शून्य होकर नौकी भाग कर या पलायन करके ब्रह्म का भेद जानकर सहज साधना में तल्लीन होकर महाशून्य में निवास करे उस बैरागी साहेब अर्थात सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए बाहरी ज्ञान ध्यान पूजा पाठ नियम आदि नहीं है। आदरणीय संत समाज पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिसे वैराग्य हो गया और ऐसा कहा जाए जिसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं रह गई, ऐसे वैरागी ब्रह्म के भेद को जानते हैं और फिर वह सहज शून्य में निवास करते हैं। उसे यह सांसारिक मोह माया उससे छूट जाता है और वह साधना कर शून्य में निवास करते हैं। ऐसे वैरागी जो सत्पुरुष होते हैं वह ध्यान नियम पूजा यह सब से उन्हें कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उनके लिए यह नियम पूजा पाठ ज्ञान ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर कहते हैं छठे दोहे में सत्य कंठी जाप मुद्रा प्रेम शैली गलंग तत्वता को तिलक शशि दिए ज्योति जिल मिल नित बरंग। पूज्य गुरुदेव कहते हैं संत साधक सत्य की कंठी बांधे प्रेम की सहेली पहने और हृदय में मुद्रा अजपा जाप मानस ध्यान मानस जाप दृष्टि योग साधन और नादानुसंधान केसरी मुद्रा रूपी जाप को करें। इन मुद्राओं क्रियाओं को करने वाले तत्वज्ञानी
संत साधक चांदनी की तरह झिलमिल झिलमिल करती हुई परम ज्योति का नित्य तिलक करें। आते हैं दोहा नंबर 7 में। ज्ञान गुदरी मौज बनि बैराग्य रूप विचरा जितम नयन भरि भरि आधर बरसे कोटि चंद्र सुधा जरंग। पूज्य गुरुदेव संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज कहते हैं कि वह ज्ञान गुदरी अर्थात परमार्थिक शरीर, साधकों के लिए मौज अर्थात सत्यानुसंधान केंद्र की वस्तु अर्थात साधन है। वह अर्थात साधक बहिर्जगत से ममता शून्य होकर इसके अंदर समाहित होता है और करोड़ों चंद्र की शीतलता वाली चांदनी की अमीरस को ऊपर से झरते हुए भर नजर देखता है और आनंदित होता है। फिर कहते हैं वैराग्य रूप ओंकार अद्भुत परम पद चित धरंग शिव नारायण अस कहे नर पाप पुण्य तज भव तरंग। उस अद्भुत परम पद की ओर ओंकार ब्रह्म भी ध्यान लगाए रहता है। स्वामी शिव नारायण जी महाराज मनुष्यों को ऊपर बताए हुए गुण विशेषता जिस संत में पाया जाता है, जिस संत में पाया जाए वैसे को गुरु बनाकर पाप पुण्य से ऊपर उठकर भव सागर से तर जाने का उपदेश करते हैं। इस प्रकार संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज इनके अर्थों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं और हम सबों के लिए कल्याणकारक हैं। यह एक सन्यासी के लक्षण पर यह पाठ है। साथ ही एक संत सद्गुरु कैसा होना चाहिए इसमें इसकी चर्चा है। यह कहा जाए कि एक सद्गुरु के लक्षण हैं जो इनमें खड़े उतरते हैं उन्हें सद्गुरु बनाएं, जो खड़े नहीं उतरते हैं देख लें उसे अपने हिसाब से। तो इस प्रकार मैंने अगम ज्ञानी का पाठ आप लोगों के बीच रखा है। अर्थ सहित इसका श्रवण करें और इसे आरती के पूर्व गाएं। जय गुरु संत पति।